बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। अभी मेरे पास एक सिस्टम है ये वाला। इसकी कुछ प्रॉब्लम ये है कि इसका डाटा बैकअप करना है, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड का, और इसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। दूसरा, ये दो लैपटॉप्स मेरे पास पड़े हुए हैं, और इनका क्या, एक का डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, और दूसरा जो है वो वैसे ही जो है बैटरी का प्रॉब्लम है। बैटरी के ऊपर लैपटॉप जाता नहीं है। ये प्रॉब्लम्स है। वीडियो में आपने बने रहना है। चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी तरह एक प्रिंटर पड़ा हुआ है बैक साइड पे, उस प्रिंटर को भी चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो वीडियो में आपने सिर्फ बने रहना है। ये डेल का लैपटॉप इंस्पायरॉन 4050, जिसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी हार्ड ड्राइव जो है इसको नहीं मिल रही। इसको ऑन करते हैं तो यहाँ स्टार्टिंग पे ही आप ये एरर देख सकते हैं कि इसको जो है हार्ड ड्राइव यहाँ पे नहीं आ रही इसकी। इसको हम बूट मेन्यू में जाके चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, कोई नहीं मिल रही इसको हार्ड ड्राइव। इसकी हार्ड ड्राइव हमने चेक करनी है। सबसे पहले बैटरी को अनप्लग कर लेना है। सबसे पहले बैक केस जो है ये इसका उतार लेना है। अब ये सामने वाला कीपैड जो है ये इसके लॉक होंगे छोटे छोटे। स्ट्रेट आपको पेचकस चाहिए होगा, छोटे मुंह वाला, बिल्कुल सीधा जो मुंह होता है जिसका। तो दो स्क्रू हैं सामने, एक यहाँ पे एक इसी जगह पे है। अब ये जो है इसका केबल अनप्लग कर लेंगे। ये जो हार्ड ड्राइव है देखें इस जैक पे है, और यहाँ से ये यहाँ पे है जैक, और हार्ड ड्राइव ये उतरी हुई है। तो पहले भी टेप के साथ लगाई है जिस बंदे की हार्ड ड्राइव है। ये हार्ड ड्राइव जो अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करके अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, हार्ड ड्राइव की लाइफ कितनी है। लैपटॉप की हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम के साथ लगाई है, और यहाँ पे F10 पे बायोस में जाके चेक करते हैं कि हार्ड ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे 160 की हार्ड ड्राइव ठीक है शो हो रही। अब इसको हम बूट करवाएंगे इस सिस्टम की हार्ड ड्राइव से, और इसकी लाइफ जो है चेक कर लेते हैं। सिस्टम लॉगिन किया है, और इसको अब चेक करना है हार्ड ड्राइव की लाइफ को। हार्ड ड्राइव लाइफ का ये सॉफ्टवेयर है। हार्ड ड्राइव चेकर जो लाइफ चेकर सॉफ्टवेयर है, हार्ड डिस्क सेंटिनल इसका सॉफ्टवेयर का नाम है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हार्ड ड्राइव की जो लाइफ है वो है 81% लाइफ है सिस्टम की, इस हार्ड ड्राइव की, ये वाली। अभी इसका डाटा जो हम बैकअप कर लेते हैं, और डिपार्टमेंट्स को बता देंगे कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है कोशिश करें इसको न्यू लगवाएं। अगर यही आप हार्ड ड्राइव लगा के यूज़ करेंगे तो आपका जो है डाटा कभी भी लॉस हो सकता है, क्योंकि हार्ड ड्राइव की लाइफ जो है कम हो गया 81% पे। तो जो बहुत ज़्यादा जल्द ये हार्ड ड्राइव की लाइफ जो है कम हो सकती है।
ये लैपटॉप जो है इसकी हार्ड ड्राइव बैक पे आ जाती है और मैं गिर जाती है। इसको हम डबल टेप हमारे पास अभी नहीं है, तो अभी ये सिंपल पेपर जो है इसकी बेस बना के यहाँ पे लगा दिए बैक साइड के ऊपर। पहले डबल टेप लगी हुई थी लेकिन फिर भी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव जो है उतर जाती है, जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग पे एरर आ रहा था। अभी ये कागज़ जो है इसकी बेसें बना के दोनों लगा दी हैं। अब हार्ड ड्राइव बैक पे नहीं जाएगी, फिट हो जाएगी यहाँ पे फिक्स। देसी जुगाड़ कर दिया, देसी जुगाड़। अभी ये देखें, हमने कोई इसके ऊपर विंडोज़ नहीं की, सिर्फ हार्ड जो है डिस्कनेक्ट हुई थी, हार्ड अब कनेक्ट हो गई है, तो सिस्टम जो है विंडो पे आ गया है। इधर जा रहे हैं जी मेहमान भाई, जा रहे हैं हार्वर्ड। मैंने नहीं लेना है जी नेटवर्क स्विच, और आपने क्या लेना है? मैंने लेना है प्रोटेक्टर, लेना है मैंने प्रोटेक्टर। चले ये एक और न्यू सिस्टम आया है, वो भी रेडी कर दिया है, कंप्लीट विंडोज़ सॉफ्टवेयर वगैरह। ये सिस्टम है HP 406G1 Core i5 की 4th जनरेशन ये सिस्टम है। ये LED है, कीबोर्ड माउस उस पैक के अंदर है। ये लैपटॉप जो है ये भी कंप्लीट ओके कर दी है। इस लैपटॉप के प्रॉब्लम क्या है कि इसकी हार्ड ड्राइव आपको सामने जैक से उतरी हुई थी वो, और दूसरा विंडोज़ का प्रॉब्लम था। विंडोज़ कंप्लीट हो गई है, रेडी, सॉफ्टवेयर में से इंस्टॉल कर लिए हैं, पूरा ये लैपटॉप बिल्कुल ओके हो गया है। डेल का लैपटॉप है, N Inspiron 5050 इसका मॉडल है। ये सिस्टम जो है इसका डाटा बैकअप कर लिया है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड का। इसके ऊपर विंडो कंप्लीट इंस्टॉल कर लिए, सॉफ्टवेयर बकाया जो रह गए हैं वो इंस्टॉल भी कर लेंगे। इस सिस्टम के अंदर वायरस आया था। ये सिस्टम जिसका डाटा मैंने सारा बैकअप किया, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड का। और आपने भी जब भी अपना कोई डाटा बैकअप करना है और इसके बाद अगर आपके सिस्टम में वायरस है, जिस तरह इस सिस्टम के अंदर न्यू फोल्डर का वायरस है, अगर हम क्लिक करते थे तो ये अलग से एक फ़ोल्डर ओपन कर रहा था, उसी ड्राइव के अंदर आपका फ़ोल्डर ओपन नहीं कर रहा था। इंटरनेट के साथ आपने कनेक्ट कर लेना है और सबसे पहले आपने अपना एंटीवायरस जो है, विंडोज़ 10 है ये प्रोफेशनल 64 बिट, तो इसको आपने सबसे पहले एंटीवायरस अपना अपडेट करना है। चेक फॉर अपडेट पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए 2019 की अपडेट है। हमने इसको 2021 जो कि अगस्त का महीना चल रहा है उस पर इसको अपडेट कर लेंगे। इसके बाद अभी यहाँ पे हमने देखना है कि इसका जो डाटा मैंने डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड का बैकअप किया है, आपने यहाँ पे डबल क्लिक नहीं करना क्योंकि आपकी ड्राइव्स के अंदर अभी वायरस है। CPU आपकी क्लीन है लेकिन इनके अंदर वायरस है, तो आपने यहाँ से जो है आपकी लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपने इसको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका डाटा है ये देखें, ये मैंने 3/8/2021 का डाटा जो है बैकअप कर लिया था। ये डेस्कटॉप का इसके अंदर पड़ा हुआ है डाटा, सारा डेस्कटॉप का डेस्कटॉप के अंदर पड़ा हुआ है। अब यार सारा सिस्टम जो है हमारा अपडेट जब हो जाएगा तो हम सिस्टम को स्कैन कर लेंगे और जो वायरस है वो ख़त्म हो जाएगा इस सिस्टम के अंदर से। ये देखें, एंटीवायरस जो है हमारा अपडेट हो गया है। इसको अब सिस्टम को कंप्लीट स्कैन करेंगे। स्कैन ऑप्शन पे आके यहाँ पे हमने इसको फुल स्कैन करना है और नीचे स्कैन नाउ पे क्लिक कर देंगे। ये कंप्लीट हमारा सिस्टम स्कैन हो जाएगा। स्कैन के बाद जो है जिसके अंदर वायरस है वो रिमूव हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम अपने तमाम सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर। सिस्टम हमारा कंप्लीट स्कैन हो गया है और आप देख सकते हैं कि 9 थ्रेड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 9 करंट थ्रेड्स कि इसके अंदर अब सिस्टम के अंदर कोई वायरस नहीं है। ये कंप्लीट हमारा सिस्टम जो स्कैन हो गया। ये सिस्टम के अंदर जब वायरस आया है, वायरस आने के बाद सिस्टम को इंटरनेट पे कनेक्ट रखा है उन्होंने खुद ही वायरस जो है वो अपडेट हुआ है। अपडेट होने के बाद इनका जो हर फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर का एक तो वायरस बना है और दूसरा ये कि जो फाइल्स इनकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल्स होती हैं
वो एक्जी फाइल में तब्दील हो गई थी, इसलिए इस सिस्टम को विंडो करना पड़ी है। अगर आपके पास भी आप सिस्टम वगैरह लैपटॉप को यूज़ करते हैं, कोई वायरस आए तो फ़ौरन कोशिश करें उसको सिस्टम को स्कैन कर लें और अपने एंटीवायरस को अपडेट रखें। अगर हो सके तो विंडोज़ कर लें, क्योंकि अगर आपके सिस्टम के अंदर वायरस कुछ ज़्यादा देर तक रहेगा तो आपका जो सिस्टम है वायरस भी, जिस तरह आपका एंटीवायरस आप अपडेट करते हैं, इसी तरह आपका जो वायरस है वो भी अपडेट होने के बाद आपके सिस्टम को मज़ीद आपके सिस्टम की फाइलों को करप्ट करेगा। तो वीडियो में आपने बने रहे हैं। और एक सिस्टम आया था मेरे पास, ठीक है, ये वाला, इसके बैक पे वो सामान वगैरह पड़ा हुआ है डब्बों के अंदर। ये भी सिस्टम कंप्लीट रेडी कर लिया है। और एक मैं ले गया था नेटवर्क स्विच 8 पोर्ट का, और वो हमें मिला है TP लिंक का। उसके अंदर जो प्राइस मिली है वो 1350 रुपया इसकी प्राइस मिली है। और 8 पोर्ट का स्विच लेके आए मार्केट से, और मार्केट में गए, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी मौसम अच्छा हो गया, बारिश भी हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है काम करना पड़ा आज के दिन। और टाइम भी तकरीबन 3:15 हो गए हैं, छुट्टी का टाइम हो गया है। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे। एक लैपटॉप था, लैपटॉप की प्रॉब्लम सिर्फ क्या थी कि हार्ड ड्राइव जो है अंदर हिली हुई थी, हार्ड ड्राइव जैक से उतरी हुई थी, उसको कागज़ की बेसी बना के वो रख दी हैं। तकरीबन वीडियो में कंप्लीट हो गए हर चीज़ काम। और अपनी दुआ में याद रखिएगा भाई को, बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।